आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ मोटर कार ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो इससे पिछला टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, वहाँ पर आपको एक फार्मूले का डेरिवेशन आप लोगों के लिए कराया गया था, फार्मूला बताया गया था, उसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, है ना। तो जो बच्चे नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं ताकि ये न्यूमेरिकल उनसे बन जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है और उससे क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उससे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, यहाँ पर v है, v1 है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो गया v2, यहाँ से इसका वेलोसिटी हो जाएगा v3। हर एक जगह पर वेलोसिटी सेम है लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है ना। तो इसी डिफरेंट डायरेक्शन के कारण ये क्या करता है, अपना एक्सेलरेशन चेंज करता है, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बोला गया है कि एक मोटर कार जो है वो ट्रैवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो यहाँ पर v क्या होगा, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो 30 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया आपका v हो गया, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, उसका रेडियस कितना है, अगर ये सर्कल है तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है, रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो r कितना दिया हुआ है मेरा 500 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि AT क्या है, AT क्या है, AC क्या है ना। AT और AC, देखिए AT जो होता है हमेशा, सॉरी AC है ना, ये AC होगा, सेंट्रीपिटल, C से सेंट्रीपिटल और A से एक्सेलरेशन। तो ये हमेशा क्या होता है, इसके टुवर्ड्स होता है ना, इसके यहाँ पर लिखा हुआ है AC इक्वल टू AC इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये कहाँ पर एक्ट करेगा, इससे टुवर्ड ये वर्क करेगा, काम करेगा, एक्ट करेगा, है ना। चलिए, हर एक जगह पर यहाँ भी AC इसके टुवर्ड्स ये एक्ट करता है, यहाँ सब जगह पर क्या होगा, AC होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया गया है AT क्या है, तो ये AT है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो AT कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा, ये चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज करेगा वो उसको हम लोग बोलेंगे AT, है ना। ये से क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है ना, तो इसे ये टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस AT, हर एक यहाँ पर AT होगा, है ना, AT, ठीक है। AT समझ में आ गया और AC समझ में आ गया। तो यहाँ से चेंज इन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया मेरा v, इसका वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, कार ट्रैवल कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, उसका रेडियस क्या दिया हुआ है 500 मीटर। AT क्या है, इंक्रीज इट्स स्पीड एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किस स्पीड से, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो मेरा AT, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन रेट ऑफ स्पीड, वो हम लोग करेंगे AT से, AT इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देयरफॉर अब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर एक फॉर्मूले को बताया गया था आपको कि AC इक्वल टू v²/r। AC क्या है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा चुका है, v²/r, है ना, v²/r। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है 30 × 30 का स्क्वायर है ना, तो 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से r क्या है, r यहाँ पर 500 मीटर है, तो 500 हम लोग पुट कर दिए। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल। फिजिक्स में आपको उतना काट के दिखाना नहीं होता है, आप लोग रफ वर्क करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरा, AC निकल गया, है ना, AC इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एटी क्या है, एसी क्या है, आपको समझाया जा चुका है, तो हेयर लिख लेंगे एटी इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, और एसी क्या है, एसी इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर में ये एक्ट करेगा, टुवर्ड इसके काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या निकालने बोला गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हम लोग क्या निकाले अभी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसमें से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ये इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमको निकालना है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमको निकालना है। देयरफॉर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर, AC का वैल्यू पहले रूट अंडर AC का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं 1.8 का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर कितना है, AT कितना है मेरा वैल्यू, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.7, 1.8 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद ये इसका रूट हटाने के बाद आंसर जो आएगा वो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग करके देखोगे, अगर नहीं आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो गया कि एक्सेलरेशन कितना निकला, इफेक्टिव एक्सेलरेशन 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो यूनिट है, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना होगा बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या फार्मूला याद रखना होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन का, ये फार्मूला, 2 फार्मूला आप लोग याद रखोगे तो इससे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे होंगे मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू टेक केयर, जय हिंद।